तो दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उलमाए कराम, मशाइख़ निज़ाम, सूफियाए कराम बड़ी तादाद में कित्तूर कर्नाटका रीजन से आए हुए हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि सलीम अहमद जो MLC हैं, चीफ विप हैं और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग चेयरमैन रहे हैं, उन्हें जो है मिनिस्ट्री में, कैबिनेट में जगह दी जाए। इस डिमांड को लेकर यहाँ पर बड़ी तादाद में उलमाए कराम, मशाइख़ निज़ाम आए हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ हैदर वली पाशा कादरी साहब मौजूद हैं जो नीलंगा शरीफ के सज्जादा नशीन हैं। फरमाइए साहब, काफ़ी दिनों से मुतालिबा किया जा रहा है कि सलीम अहमद साहब को भी कैबिनेट में शामिल किया जाए। बिल्कुल, नॉर्थ कर्नाटका के हर ज़िले, हर ताल्लुक़े से ये आवाज़ है कि सलीम अहमद साहब को आने वाले एक्सपांशन में कैबिनेट मिनिस्ट्री का दर्जा दिया जाए। अब ये तमाम मशाइखीन जो हावेरी से लेकर बीदर तक नॉर्थ कर्नाटका के हर ज़िले से आए हुए हैं, मशाइखीन, उल्मा, तमाम हजरात जो है ना ये मुबारकबाद दे रहे हैं। सबसे पहले हमारे BK हरिप्रसाद साहब को, क्योंकि वो कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए हैं। उसके बाद हमारा मुतालिबा ये रहेगा कि एक बेहतरीन शख्सियत को कर्नाटका प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है और आने वाले दिनों में इलेक्शन है 28 में, तो एक सही चीफ मिनिस्टर, सही कांग्रेस पार्टी का सदर और कैबिनेट भी सही रहे मुसलमानों के लिए, जो हमेशा काम आने वाली शख्सियत है, न सिर्फ मुसलमान बल्कि हर समाज के मुस्तकबिल के बारे में, हर समाज के बारे में सोचने वाला एक बहुत अच्छा लीडर है, एक सेकुलर माइंड लीडर सलीम अहमद साहब। उनको कैबिनेट में एक्सपेंशन में लेने की दरख्वास्त ये हम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि कामयाब हो जाएंगे। सलीम अहमद साहब के ताल्लुक़ से ये बात कही जाती है कि वो पार्टी के वफ़ादार हैं और कौम के खिदमतगुजार हैं, तो इस बात से आप कहाँ तक मुत्तफ़िक़ हैं? सबसे पहले वो मुकम्मल तौर पे हिंदुस्तानी हैं और बचपन से लेकर जवानी से लेकर अब तकरीबन बूढ़ापा तो नहीं कह सकते, चंद दिनों में जो है दाखिल होने वाले हैं। सीनियर रहमान खान, जाफ़र शरीफ, अजीज़ सेठ के बाद कांग्रेस पार्टी में अगर कोई मुसलमानों में लीडरों में अगर आप देखेंगे तो मोस्ट सीनियर लीडर जो है इस वक्त हमारे सलीम अहमद साहब हैं। 40 से 45 साल उन्होंने कांग्रेस की खिदमत की है स्टूडेंट के ज़माने से जी। जब वो तालिब इल्म थे, स्टूडेंट थे, ऑल इंडिया NSUI के प्रेसिडेंट बने और जब से लेकर आज तक कांग्रेस के एक निष्ठावंत कार्यकर्ता जिसको कहते हैं, वो कांग्रेस को लेके चल रहे हैं। तो हुबली और धारवाड़ जैसा कि कित्तूर कर्नाटका के से ये नुमाइंदगी करते हुए आ रहे हैं, तो और वहाँ की तरक्की और वहाँ के कामकाज में इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, तो क्या बातें आप रखना चाह रहे हैं इस ताल्लुक़ से? देखिए, सलीम अहमद साहब इलेक्टेड MLC हैं। सबसे पहले एक चीज़ जहन में रहे, इलेक्टेड MLC हैं। गुज़िश्ता मरतबा MLC के कोठे में 2 से 3 देंगे बोलकर BK हरिप्रसाद साहब का भी नाम था। BK हरिप्रसाद साहब चूँकि प्रेसिडेंट बने तो सिर्फ यतेंद्रा साहब एक ही काउंसिल से मिनिस्ट्री में आए हुए हैं। तो अब हमारा मुतालिबा ये है कि इतनी बड़ी कम्युनिटी मुसलमान, 96 MLAs हैं नॉर्थ कर्नाटका में और हर MLA सेगमेंट के अंदर अच्छे वोट मुसलमानों के पाए जाते हैं। कल 28 के इलेक्शन में एक ऐसा आदमी अपने नॉर्थ कर्नाटका में दूसरे कांग्रेस लीडरों को जिताने के लिए इनको मिनिस्टर बनाना ज़रूरी है। अगर ये मिनिस्टर बनते हैं तो मुसलमानों का परसेंटेज ऑफ पोलिंग काफ़ी हो सकता है 28 के इलेक्शन में। तो हैदर अली पाशा साहब, अब कैबिनेट एक्सपेंशन होने वाली है। पहले मरहले में सिर्फ एक मुस्लिम नुमाइंदे को मौका मिला है, तो दूसरे मरहले में क्या आप डिमांड रखना चाह रहे हैं कि कितने उम्मीदवार हों, मुस्लिम नुमाइंदे हों, अक़लियती नुमाइंदे हों? देखिए, DK शिव कुमार साहब राइट हैंड हुआ करते थे SM कृष्णा साहब की गवर्नमेंट में। उस वक्त भी सबसे ज़्यादा मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन दिया गया था SM कृष्णा गवर्नमेंट में और वो दिलवाने के लिए सबसे ज़्यादा कोशिश थी DK शिव कुमार साहब की। अब वो खुद चीफ मिनिस्टर बने हैं तो पूरी कम्युनिटी मुतमईन है, वो इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन पूरे रीजन वाइज देंगे मुसलमानों को। 4 डिवीज़न्स हैं, चारों डिवीज़न में, और बिलखुसूस मैं मुतालबा करता हूँ कि नॉर्थ कर्नाटका में बोर्ड कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी ज़्यादा इजाफा करें। ये मेरा और आइंदा भी मैं पुरजोर डिमांड करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हैदर वली पाशा साहब और इन तमाम अहबाब का यही मुतालिबा है कि कित्तूर कर्नाटका यानी नॉर्थ कर्नाटका से सलीम अहमद को इस मरतबा नुमाइंदगी दी जाए
और जिस तरह एस एम कृष्णा के दौर में 5 मिनिस्टर हुआ करते थे, उसी तर्ज पर ये डी के शिव कुमार की कैबिनेट में भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को नुमाइंदगी दी जाए। इस मुतालिबे को लेकर हुबली, धारवाड़, शिग्गांव, हावेरी और इस तरह कई शहरों की दरगाहों के मशहूर दरगाहों के सज्जादा नशीन, खानकाहों के नुमाइंदे सूफिया कराम, उलमाए कराम यहाँ पर हाजिर हैं। बेंगलुरु के KPCC दफ्तर आए हुए हैं। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।